हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 40 साइज डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है अस्तर का फैब्रिक। अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखूंगी और ये है फुल मेजरमेंट स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूंगी बैक पार्ट। और ये जो हमारा ब्लाउज है उसका रेडी लेंथ है 14 इंच। तो 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो हो गए है 15 इंच। तो टोटल लेंथ मैंने 15 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है। और ये थोड़ा सा डीप नेक पे होगा, इसलिए मैंने शोल्डर लिया है 6 इंच और आर्म होल लिया है 6.5 इंच। और चेस्ट है 40 इंच। 40 को 4 से डिवाइड करने से होता है 10 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। ब्लाउज कभी भी छोटा पड़ गया तो उसको साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ। और आर्म होल का गुलाई का शेप देने के लिए मैंने बैक पार्ट में 1.5 इंच ले लूँगी। आप लोग हर साइज़ में ब्लाउज का गुलाई का शेप देने के लिए, आर्म होल का गुलाई का शेप देने के लिए बैक साइड में 1.5 इंच लेना। और नेक विड्थ लिया है 2.5 इंच, मतलब नेक का चौड़ाई मैंने 2.5 इंच लिया है। और बैक नेक का डीप लिया है मैंने 11 इंच। और बैक साइड में मैंने सिंपल एक पान गला का शेप दे दूंगी, मतलब भी टाइप की जो डिज़ाइन होता है ना पान गला, वही दे दूंगी। तो मुझे कस्टमर ने बोला था इस तरह से डिज़ाइन बना के देने के लिए, तो उसी कस्टमर की रिक्वेस्ट से मैंने बनाया हुआ है इसे डिज़ाइन। आप लोग चाहे तो कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं या सिंपल भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ ना कटिंग एंड टिचिंग करना, जैसे दिखाऊंगी टिचिंग करना वैसे ही करेंगे। तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मेरा कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। और नेक का जो शेप है बहुत ही अच्छा आया है, बैक नेक का शेप डिजाइन का। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट के लिए जो फैब्रिक है, फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके इस तरह से रखूँगी। और फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को इस तरह से रखूँगी और चारों ओर मैंने इस तरह से मार्किंग कर दूँगी। जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है ना, उसी की किनारे किनारे पे इस तरह से मैं मार्किंग कर रही हूँ। और नीचे की साइड से मैं जो फ्रंट पार्ट है ना, वो नीचे की साइड से मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, क्योंकि फ्रंट साइड में जो बेल्ट होता है, बेल्ट को फोल्ड करने के लिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। और जहाँ जहाँ मैंने आर्म होल के गुलाई का शेप दिया था और फिटिंग्स के लिए सिलाई किया था, वहाँ पे मैंने इस तरह से एक मार्किंग कर दिया है। और फ्रंट साइड में मैंने 1/2 इंच अंदर रखते हुए एक मार्किंग कर दिया है। आप लोग फ्रंट साइड में हमेशा ही आर्म होल का जो गुलाई है फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए मतलब मार्किंग करना। और फ्रंट साइड के जो नेक का डीप है वो मैंने 6.5 इंच दिया है। फ्रंट नेक का डीप 6.5 इंच दिया है। और नीचे की साइड से मैंने बेल्ट के लिए 2.5 इंच पे एक मार्किंग कर रही हूँ। 1 इंच छोड़ते हुए मैंने 2.5 इंच पे एक मार्किंग किया है, आप लोग खुद ही देख सकती हो। नीचे की साइड जो है ना वो होगा बेल्ट का पार्ट। और कटोरी के लिए मैंने 6.5 इंच लिया है। और जैसे मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था, वहाँ साइड से मैंने 2.5 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है। और जितना मैंने नेक डीप लिया है फ्रंट साइड में, उससे 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। अभी तीनों मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दिया है, कटोरी का शेप दिया है। अभी डबल कटोरी का शेप दे दूंगी। तो कटोरी मैंने जितना लिया था उससे हाफ करते हुए एक मार्किंग कर दिया है। और उसी का लंबाई लिया है मैंने 2.5 इंच। और साइड से ले लूँगी 3 इंच 3 इंच। यह साइड से भी मैंने 3 इंच लिया, वह साइड से भी मैंने 3 इंच लिया है। अभी तीनों मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दूंगी। और बेल्ट का शेप देने के लिए 1/2 इंच ऊपर इस तरह से और एक मार्किंग कर दूंगी। तो देखो हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है वैसे वैसे ही कटिंग कर लूँगी। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो एक एक पार्ट को मैंने इस तरह से काट करके निकाल रही हूँ। अभी जो कटोरी है, कटोरी को मैंने मिडिल में इस तरह से काट कर लिया है। और ये डबल कटोरी है इसलिए मैंने मिडिल में काट किया है। अभी ये दोनों कटोरी की पार्ट जो है ना वो बड़ा करना है। तो ये है फर्स्ट कटोरी। तो फर्स्ट कटोरी को मैंने इस तरह से रखा है और उसके चारों ओर मैं मार्किंग कर दूंगी। और ये फर्स्ट कटोरी को बड़ा कर लूँगी। तो मुझे एक दीदी ने बोला था कि ये जो फर्स्ट कटोरी है इसमें सिलाने से क्या दिक्कत होती है,
तो ये जो फर्स्ट कटोरी ना बहुत छोटा पड़ जाएगा सिलाने के बाद, इसलिए मैंने ये फर्स्ट कटोरी को बड़ा करके उसके बाद सिलाई करना है। तो कटोरी को मैंने नीचे की साइड से 1 इंच बड़ा किया है और ऊपर की साइड से मैंने हाफ इंच बड़ा किया है और उसको इस तरह से एक मार्किंग कर दूंगी। और जहाँ मैंने कटोरी को 1 इंच बड़ा किया है, आप लोग चाहे तो 1.5 इंच भी बड़ा कर सकते हैं अगर आप लोगों का कटोरी बड़ा चाहिए तो। और नीचे की साइड से मैंने और 1 इंच बड़ा किया है और साइड से मैंने हाफ इंच बड़ा किया है। अभी उसको जो कटोरी है फर्स्ट कटोरी है उसके शेप दे रही हूँ, मतलब कटोरी का जैसे शेप था ना वैसे मैंने इस तरह से शेप दे दिया है। तो हमारा ये जो फर्स्ट कटोरी है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको कटिंग कर लूँगी और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ ना वैसे ही कटिंग करेंगे तो आप लोगों का जो कटोरी है बहुत ही परफेक्ट बैठेगा, कभी छोटा बड़ा नहीं होगा और ऊपर भी नहीं उठेगा। बहुत लोगों का प्रॉब्लम होती है ना कि कटोरी ऊपर उठ जाती है, तो मैं जैसे दिखा रही हूँ ना वैसे करेंगे तो कभी ऊपर नहीं उठेगा। और फर्स्ट कटोरी से मैंने मेजरमेंट लिया है तो आया है 9 इंच। अभी सेकंड कटोरी के लिए मैंने मार्किंग करी हूँ और देखो सेकंड कटोरी का जो पार्ट है वो मैंने इस तरह से मेजरमेंट लिया है तो आया है 3 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है जो सिलाई में जाएगा सेकंड कटोरी को भी, इसलिए मैंने 4 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है और एक बॉक्स की तरह बना लिया है। और जितना मैंने लंबाई लिया है मतलब 4 इंच लिया है ना उससे 1 इंच नीचे मैंने दोनों साइडों में एक मार्किंग कर दिया है। और ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी है फर्स्ट कटोरी को मैंने सेकंड कटोरी के ऊपर बैठाया है और उसका शेप दे दिया है। और हाफ इंच नीचे की साइड से भी मैंने इस तरह से एक मार्किंग कर दिया है। जो नीचे का पार्ट है वो होगा बेल्ट का पार्ट। तो हमारा ये सेकंड कटोरी भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गए हैं और कटिंग करना भी कंप्लीट हो गए हैं। तो देखो हमारा सेकंड कटोरी भी हो गए हैं। अभी सेकंड कटोरी और फर्स्ट कटोरी इस तरह से चेक कर लेना कि ताकि उसका जो शेप है वो अच्छी तरह से आए, इसलिए तो हमारा जो शेप है परफेक्ट आया था कटोरी का। अभी स्लिप कटिंग करना बाकी है, अभी स्लिप कटिंग करूँगी। तो ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़ते हुए स्लिप के लिए मेजरमेंट लिया है तो आया है हमारा 10 इंच। अभी स्लिप कटिंग करूँगी और स्लिप के लिए जो फैब्रिक है वो भी आप लोग 4 फोल्ड में लेना। तो स्लिप के लिए चौड़ाई में लिया है 10 इंच, जो मैंने मेजरमेंट लिया था बैक पार्ट से तो आया था 10 इंच, तो 10 इंच चौड़ाई में ले लिया है। और स्लीप का लंबाई आप लोगों को जितना चाहिए इतना ले लेना। तो मैंने 7 इंच लंबाई लिया है स्लीप का। और स्लीप का लंबाई जितना लेना उससे 3.5 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना। और उसी मार्किंग को मैंने इस तरह से सीधा कर लिया है और ये साइड से मैंने 2 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है और ऊपर की साइड में मैंने 1.5 इंच पे और एक मार्किंग कर दिया है। अभी दोनों मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दूंगी और गुलाई का शेप दे दूंगी। जो सिंपल स्लीव होता है ना उसका शेप दे दिया मैंने। और मोहरी लिया है मैंने 6 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ ना स्लीप कटिंग करना, यह है सबसे आसान तरीका स्लीप कटिंग करने का। तो मेरा ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको कटिंग कर लूँगी। और स्लीव को आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखते हुए कटिंग कर लेना फ्रंट साइड में, नहीं तो फ्रंट साइड में झूल पड़ जाएगा। बहुत लोगों का होता है ना साइड में, फ्रंट साइड में आर्म होल की साइड में झूल पड़ जाती है, तो हाफ इंच अंदर रखते हुए कटिंग नहीं करेंगे तो झूल पड़ जाएगा। तो अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी और ये है हमारा मेन फैब्रिक। तो मेन फैब्रिक को भी मैंने इस तरह से 2 फोल्ड में रखा है और एक एक पार्ट को मैं मेन फैब्रिक के ऊपर रखूँगी। इस तरह से मैंने रख रही हूँ। अभी मेन फैब्रिक को भी मैं कटिंग कर लूँगी और मेन फैब्रिक को मैंने थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग कर रही हूँ ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग हमेशा थोड़ा सा बड़ा रखते हुए मेन फैब्रिक को कटिंग करना, तो सिलाई जब करेंगे ना बहुत ही आसान होगा, टाइम बहुत ही कम लगता है। नहीं तो दोनों जो कटिंग है एक सेम करेंगे, मतलब मेन फैब्रिक भी अस्तर का फैब्रिक की जैसे कटिंग करेंगे तो सिलाने में बहुत दिक्कत होती है। तो एक एक पार्ट को मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। अभी मैं मशीन पे भी चले जाऊंगी। तो देखो मैं मशीन पे आ गई। अभी एक एक पार्ट को आप लोगों के साथ सिलाई करके शेयर करूंगी। तो ये है हमारा बैक पार्ट। तो मैं पहले बैक पार्ट सिलाई करूंगी। और ये जो बैक नेक है ना डिज़ाइन है बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत ही आसान है इस तरह से नेक का डिज़ाइन बनाना। तो देखो जो अस्तर का फैब्रिक है और मेन फैब्रिक है
दोनों फैब्रिक को मैंने इस तरह से बैठाया है और नेक का जैसे डिज़ाइन है, मतलब नेक का जैसे शेप है, उसी की शेप की किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ। 1/2 इंच थोड़ा सा कम मार्जिन रखते हुए मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है, एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है। जो अस्तर का फैब्रिक है वो काट करना नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा जो मेन फैब्रिक है वो ही काट करना है। और उसके बाद छोटा छोटा काट लगा देना है। इस तरह से मैंने छोटा छोटा काट लगा दिया है ताकि उल्टाने में और भी आसानी हो, इसलिए अभी उसको मैं इस तरह से उल्टा करूँगी और अस्तर का जो फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक में एक एक सिलाई कर दूँगी। सिर्फ अस्तर का फैब्रिक में अभी सिलाई करना है, मेन फैब्रिक में नहीं। अस्तर का फैब्रिक के किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ। इसी तरह से अस्तर का फैब्रिक के किनारे किनारे पे मैंने सिलाई कर लिया है। अभी उसको इस तरह से उल्टा कर लूँगी और जो हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक है, दोनों फैब्रिक को एक साथ करते हुए और एक सिलाई कर रही हूँ। और ये है नेक सिलाई करने का सबसे आसान तरीका। अभी जो अस्तर का फैब्रिक है, नेक मतलब जो अस्तर का फैब्रिक है उसकी चारों ओर मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है मेन फैब्रिक के साथ। अस्तर का फैब्रिक को मैंने चारों ओर सिलाई कर लिया है मेन फैब्रिक के साथ। तो सिलाई करना हो गए है। अभी जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट में मैंने इस तरह से लेस भी लगा रही हूँ देखने में अच्छा लगने के लिए, इसलिए। और सिलाई करके ना उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, मेन फैब्रिक, वो मैंने काट भी कर लिया था। तो मैंने बैक साइड में इस तरह से लेस भी लगा दिया था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था लेस लगाने के बाद। उसके बाद दोनों पार्ट को इस तरह से फोल्ड करना है, उसके बाद 4 फोल्ड करना है। उसके बाद टेकन के लिए एक मार्किंग कर देना है। मतलब टेकन के लिए मैंने काट कर लिया था, साइड से 2 इंच छोड़ते हुए फोल्ड करना है और टेकन के लिए मैंने मार्किंग कर दिया। अभी मैंने टेकन सिलाई कर रही हूँ और टेकन का जो लंबाई है वो मैंने 4 इंच रखा था और साइड से मैंने हाफ इंच रखा था टेकन को। नीचे की साइड से मैंने हाफ इंच मार्जिन रखते हुए इस तरह से टेकन को सिलाई कर लिया। तो दोनों टेकन मैंने सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं। और उसके बाद देखना टेकन सिलाई करने के बाद ना नीचे का जो पार्ट होता है ना वो तिरछा हो जाती है। तो इस तरह से सीधा करते हुए एक मार्किंग कर लेना है। आप लोग चाहे तो एक्स्ट्रा पार्ट को काट भी कर सकते हैं या एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग भी दे सकते हैं। तो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक काट नहीं किया है, उसके ऊपर ही एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड से रख कर ही नीचे की साइड में मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा रही हूँ फिनिशिंग देने के लिए। तो एक्स्ट्रा जो मैंने फैब्रिक लिया है ना वो मैंने 1 इंच का लिया है और एक सिलाई कर दिया है। उसके ऊपर मैंने और एक सिलाई कर रही हूँ। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर दूंगी। उसके बाद देखना हमारा जो बैक साइड का नेक डिज़ाइन है वो रेडी हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से हो गए हैं, आप लोग खुद ही देख सकते हो और कितना फिनिशिंग से भी हो गया है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है बैक नेक का डिज़ाइन सिंपल में। तो हमारा बैक पार्ट रेडी हो गए है। अभी मैं फ्रंट पार्ट सिलाई करूँगी। तो फ्रंट पार्ट के लिए देखो एक एक जो पार्ट है ना वो आप लोग हमेशा ही सिलाई करने से पहले चेक कर लेना दोनों पार्ट सही तरीके से सिलाई हो रहा है कि नहीं तो उल्टा पुल्टा मतलब दोनों पार्ट एक जैसे सिलाई करेंगे तो उसके बाद खुलने में और भी दिक्कत होती है। तो एक एक पार्ट चेक करके उसके बाद सिलाई करना। तो मैंने इस तरह से चेक करके उसके बाद सिलाई कर लिया है। तो सभी पार्टों को मैंने इस तरह से सिलाई कर लूँगी एक एक पार्ट चेक करते हुए। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है, एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को भी मैंने इस तरह से काट कर लिया है। तो सभी पार्टों से मैंने सिलाई कर लिया और एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को काट कर लिया है। ये है सभी पार्ट। अभी मैं कटोरी सिलाई करूँगी। तो दोनों कटोरी को मैंने इस तरह से रखा है और एक कटोरी के ऊपर और एक कटोरी मैंने रखा है और सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करूँगी। अभी सिर्फ मैंने किनारे किनारे पे सिलाई किए हैं। उसके बाद दोनों जॉइन को इस तरह से मिलाऊंगी और टेकन के लिए मार्किंग कर दूंगी। तो टेकन का जो चौड़ाई है वो नीचे की साइड से हाफ इंच थोड़ा सा कम देना, क्योंकि ये जो कटोरी है ना ऑलरेडी उसका जो शेप है वो आ ही जाती है। सिर्फ मैंने हाफ इंच थोड़ा सा कम रखते हुए टेकन दे दिया है और उसके बाद हाफ इंच मार्जिन रखते हुए और एक सिलाई कर देना है। और इसी तरह से कटोरी सिलाई करेंगे ना तो जो कटोरी है ना परफेक्ट आइएगा, उसका शेप बहुत ही अच्छी आती है। और दोनों कटोरी को मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी और मैं आप लोगों को जैसे दिखाया ना वैसे ही सिलाई करेंगे, मतलब कटोरी कटिंग करेंगे, सिलाई करेंगे, ब्लाउज तो परफेक्ट ही आएगा। और जो लोगों को फिर भी कटिंग करने में दिक्कत आती है, कटोरी परफेक्ट बनती नहीं है,
ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, तो वो लोग चाहे तो फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकते हैं। हर साइज़ का फॉर्मा अवेलेबल है। और फॉर्मा कैसे ऑर्डर करना है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ जाके देख सकती है। और मैंने बहुत सारी वीडियो बनाया हुआ है फॉर्मा के ऊपर, कैसे ऑर्डर करना है, फॉर्मा का प्राइस क्या है। तो आप लोग वो वाला वीडियो देखना चाहती है तो जाके ज़रूर देखिएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी फॉर्मा ऑर्डर करने का। तो देखो कोटोरी के साथ मैं 3 नंबर पार्ट भी जॉइन कर रही हूँ। तो 3 नंबर जो पार्ट है ना, वो 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए जॉइन करना है। 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। ज़्यादा पार्ट को खींचना नहीं है, ज़्यादा खींचेंगे तो कोटोरी का जो पार्ट होता है ना, वो छोटा बड़ा हो जाती है। और आप लोग अच्छी तरह से कटिंग करेंगे तो सिलाई भी अच्छा होगा, और सिलाई अच्छा होगा तो फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छा आएगा। और फॉर्मा रखकर आप लोग ब्लाउज़ कटिंग करेंगे तो ब्लाउज़ जो फैब्रिक होता है ना ब्लाउज़ का, वो बहुत ही कम लगता है और टाइम भी बहुत ही कम लगता है। बहुत ही आसान तरीके से हो भी जाती है और फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छी आती है, क्योंकि ये जो फॉर्मा है ना, मैंने खुद कटिंग करके देती हूँ सबको। तो आप लोगों को भी चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करना, मतलब मैसेज करना। तो देखो 3 नंबर पार्ट तो मैंने जॉइन कर लिया है। अभी मैं बेल्ट का पार्ट सिलाई कर रही हूँ। तो बेल्ट को भी मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई कर रही हूँ। सिर्फ 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए बेल्ट को सिलाई कर लेना है। और उसके बाद और एक सिलाई कर रही हूँ बेल्ट में। तो बेल्ट में मैंने 2-2 सिलाई कर दूँगी फिनिशिंग के लिए। और देखो साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी। कभी भी हो जाता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक, वो मैंने काट कर लिया है। तो हमारा जो बेल्ट का पार्ट है वो भी लगाना कंप्लीट हो गया है। और दोनों पार्टों में मैंने इसी तरह से बेल्ट का जो पार्ट है वो लगा दूँगी इस तरह से। तो दोनों पार्टों में बेल्ट लगाना कंप्लीट हो गए हैं। अभी जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट से मैं फ्रंट पार्ट का जो लंबाई है वो चेक कर लूँगी कि कितने में सिलाई करना चाहिए। वैसे तो मैंने फ्रंट पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया ही था सिलाई मार्जिन के लिए, बेल्ट को फोल्ड करने के लिए। फिर भी मैंने चेक करके उसके बाद फोल्ड करूँगी, ताकि फ्रंट पार्ट या बैक पार्ट कभी छोटा बड़ा ना लगे। इसलिए आप लोग हमेशा ही फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से चेक कर लेना सिलाई करने से पहले। तो दोनों पार्टों में मैंने बेल्ट को फोल्ड कर लिया है। अभी हुक पट्टी लगाऊंगी, और ये राइट साइड में हुक पट्टी लगाऊंगी। और राइट साइड का जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच लिया है। और राइट साइड का जो कोटोरी है, कोटोरी की मिडिल में इस तरह से एक छोटा सा प्लेट डालते हुए हुक पट्टी लगाना चाहिए। आप लोग हमेशा जब भी राइट साइड में हुक पट्टी लगाएंगे, जो कोटोरी है कोटोरी की फ्रंट साइड में एक छोटा सा प्लेट डालते हुए सिलाई करना। तो इसी तरह से सिलाई करेंगे तो फ्रंट साइड का जो हुक पट्टी पार्ट होता है ना, मतलब हुक पट्टी का जो फिनिशिंग होता है ना, बहुत ही अच्छी आती है। और फ्रंट साइड में फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी तरह से आती है, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छी आती है। तो देखो अभी मैं पीछे की तरफ फोल्ड करते और एक सिलाई कर रही हूँ। और उसके बाद देखो फ्रंट साइड में राइट साइड का पार्ट में कितना अच्छी तरह से फिनिशिंग आया है हुक पट्टी का। अभी लेफ़्ट साइड में भी हुक पट्टी लगा लूँगी। और लेफ़्ट साइड का जो हुक पट्टी है उसका चौड़ाई आप लोग 3 इंच या 4 इंच ले लेना। तो मैंने इस तरह से 3 इंच का एक हुक पट्टी का चौड़ाई लिया है। और हुक पट्टी जो भी आप लोग लेफ़्ट साइड में हुक पट्टी लगाएंगे तो इस तरह से उल्टा करते हुए लगाना पार्ट को। तो एक सिलाई कर दिया, उसके ऊपर मैं और एक सिलाई कर दूँगी। अभी उसको फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई कर दूंगी। और ये है हुक पट्टी लगाने का सही तरीका। बहुत लोग ना सही तरीके से हुक पट्टी लगाती नहीं है, तो फिनिशिंग अच्छी तरह से आती नहीं है फ्रंट साइड में। तो एक सिलाई कर दिया हुक पट्टी में, और एक सिलाई कर दूंगी। और इसमें होगा हुक पट्टी का घर। तो हुक पट्टी भी लगाना कंप्लीट हो गए हैं दोनों पार्टों में। तो हुक पट्टी लगाने के बाद आप लोग चेक कर लेना कि फ्रंट साइड का जो नेक का गुलाई है वो सही तरीके से आया कि नहीं। सही तरीके से नहीं आया तो इस तरह से मार्किंग करके उसके बाद गुलाई का शेप दे देना है। और उसके बाद फ्रंट साइड का जो नेक है, नेक में एक्स्ट्रा पट्टी लगाना है। तो फ्रंट साइड का जो नेक है, नेक में मैं एक्स्ट्रा पट्टी लगा रही हूँ। और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो मैंने उरेप काट नहीं किया है, इसलिए मैं छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक का फिनिशिंग दूँगी। और एक्स्ट्रा पट्टी जो है ना, वो मैंने अस्तर का फैब्रिक थोड़ा सा रह गया था, वही अस्तर का फैब्रिक मैं यूज़ कर रही हूँ। और छोटा छोटा
प्लेट डालते हुए नेक का शेप जैसा है ना, वैसे शेप की किनारे किनारे पे मैंने छोटा छोटा प्लेट डाल दिया है। उसके बाद मैंने छोटा छोटा काट भी लगा दिया है ताकि उल्टाने में और भी आसानी हो, इसलिए। तो एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते और एक सिलाई कर दूंगी। और अस्तर का जो फैब्रिक है, मतलब नेक में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है ताकि पीछे की तरफ फोल्ड जब करूँगी ना, ताकि ज़्यादा मोटा ना लगे। ज़्यादा मोटा लगेगा तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। और मैं ना ब्लाउज़ हमेशा ही मशीन से सिलाई देती हूँ। बहुत लोग हाथों से भी सिलाई करती है, तो मैंने मशीन से ही दे देती हूँ क्योंकि टाइम बहुत ही कम रहती है। ये कस्टमर का ब्लाउज़ होता है, इसलिए मैंने मशीन से दे देती हूँ। और मशीन से सिलाई करने से भी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है, तो मैंने हमेशा ही मशीन से सिलाई करती हूँ। तो दोनों नेक को मैंने इसी तरह से नेक का फिनिशिंग दे दिया है एक्स्ट्रा पट्टी लगा के। उसके बाद मैंने छोटा सा पिन लगा दिया है फ्रंट साइड में। हुक अभी नहीं लगाया, बाद में हुक लगा लूँगी। और फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखा है। अभी 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए शोल्डर को भी सिलाई कर लूँगी। और ये जो शोल्डर है ना, वो नेक की साइड में थोड़ा सा डाउन करते हुए सिलाई कर लेना, क्योंकि ये नेक थोड़ा डीप नेक पे है। इसलिए आप लोग हमेशा ही जब भी ब्लाउज़ डीप नेक पे सिलाई करेंगे तो शोल्डर को नेक की साइड में थोड़ा सा डाउन करते हुए सिलाई करना, तो आप लोगों का जो शोल्डर है वो कभी गिरेगा नहीं। और दोनों पार्टों को मैंने इस तरह से रखकर साइड से मैंने एक एक सिलाई कर दिया है। और जो फिटिंग के लिए सिलाई है वो स्लीव लगाने के बाद करूँगी। सिर्फ मैंने एक एक सिलाई कर दिया है। अभी मैं उल्टा भी कर लिया है। और देखो फ्रंट साइड में थोड़ा सा मैंने 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग कर लूँगी। आप लोगों को कटिंग मतलब काट है तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मैंने फिर भी किया था पहले कटिंग करने टाइम, तो फ्रंट साइड में थोड़ा सा और कटिंग करी हूँ ताकि फ्रंट साइड में झूल ना आए, इसलिए अभी मैं स्लीव लगाऊंगी। तो देखो फ्रंट साइड में मैंने 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग कर लिया है। अभी स्लीव लगाऊंगी। तो हमारा ये जो स्लीव है, स्लीव को मैंने इस तरह से फोल्ड किया है और स्लीव का जो मिडिल है, मिडिल में एक मार्किंग कर दिया है। और ये जो शोल्डर है, शोल्डर की मिडिल से और स्लीव की मिडिल से स्लीव को लगाऊंगी। और जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा ही जो शोल्डर होता है ना, शोल्डर की मिडिल से स्लीव लगाना, तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा और स्लीव लगाना परफेक्ट होगा। और 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए मैं स्लीव सिलाई कर रही हूँ। 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए स्लीव को सिलाई कर लेना है। और मैं दोनों स्लीव इसी तरह से सिलाई करूँगी। जो शोल्डर होता है ना, शोल्डर की मिडिल से मैं स्लीव लगाती हूँ। तो आप लोग भी, जो लोग बिगिनर से वो लोग शोल्डर की मिडिल से स्लीव लगाना, तो परफेक्ट होगा। तो एक स्लीव लगाना कंप्लीट हो गया है हमारा, और दूसरा स्लीव भी मैं इसी तरह से लगा लूँगी। तो मैंने दूसरा स्लीव भी लगा लिया है इसी तरह से। अभी उसको मैं उल्टा कर लूँगी और फिटिंग के लिए मैं मार्किंग कर दूँगी। आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। तो हमारा जो चेस्ट था वो था 40 साइज, मतलब 40, तो 20 पे मैंने इस तरह से एक मार्किंग कर दिया है। और कमर जितना है इतने में आप लोग मार्किंग कर लेना है। तो हमारा जो कमर है वो था 37 इंच, तो मैंने 37 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है। अभी दोनों मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दिया है दोनों साइडों में। और आप लोगों का मुहूरी जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। तो हमारा जो मुहूरी है वो था 7 इंच, तो मैंने 7 इंच पे एक मार्किंग कर लिया है। अभी उसको सिलाई कर लूँगी, मतलब फिटिंग के लिए सिलाई कर लूँगी। तो मैं फिटिंग के लिए दोनों साइडों में इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। और एक स्लीव से दूसरा स्लीव को भी मैंने इस तरह से मेजरमेंट लेते हुए मार्किंग करते हुए उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई कर रही हूँ। तो देखो फिटिंग के लिए सिलाई करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं ब्लाउज़ को इस तरह से उल्टा कर रही हूँ। तो हमारा ये जो ब्लाउज़ है वो रेडी हो ही गया है लगभग। और बैक साइड में मैं लटकन भी लगा लूँगी, बैक साइड में मैं लटकन लगा लूँगी।
और ये है हमारा ब्लाउज़ का फाइनल लुक। और ये है लटकन जो मैंने बैक साइड में लगाया था। और फ्रंट साइड में देखो कटोरी का जो जॉइन है, जॉइन टू जॉइन कितना मैचिंग कर रही है। आप लोग हमेशा ही देख लेना कि जॉइन टू जॉइन मैचिंग हो रही है कि नहीं। जॉइन टू जॉइन मैचिंग हो रही है तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो परफेक्ट फिटिंग आएगा। और आप लोगों को मेरा ये जो ब्लाउज है उसका कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।